बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का आदाब और सलाम पहुँचे। ये जो 18 और 20 साल की उम्र है, ये बड़ी खूबसूरत होती है, नादानी की, जवानी की, खूबसूरती की। पर इस उम्र में दो मसाइल होते हैं, या तो आँखों में ख्वाब होते हैं या नहीं होते। अगर तो ख्वाब होंगे तो ज़िंदगी का मकसद भी होगा, ज़िंदगी का हदफ भी होगा, ज़िंदगी की मार्फत भी होगी, ज़िंदगी की हरारत भी होगी और ज़िंदगी को हासिल करने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव वो भी सामने होगा। ये जो ख्वाब नहीं होते या अंधे ख्वाब होते हैं आँखों में, तो आम तौर पे ये मुंह के बल गिराते हैं। और इसी उम्र में फिर माएँ दसावर से भी फ़ोन करती हैं और पाकिस्तान से भी फ़ोन करती हैं। एक ही शिकवा होता है कि बेटा है, खूबसूरत है, अच्छा है, समझदार है, पर बोलता नहीं है, बात नहीं करता। घर में को आ जाए तो काटने को दौड़ता है, पढ़ने को कहो तो पढ़ता नहीं है और मोबाइल लेके बैठा रहता है, गेम्स खेलता रहे और उसको देखता रहे। अब देखिए, इस उम्र में वालिदैन बार बार नहीं कह सकते, कहेंगे तो ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। और बच्चा, ये एफएससी की उम्र होती है, ये एफए की उम्र होती है। अगर तो बच्चा एफएससी में है तो नॉर्मली वो बहुत क्लियर होता है कि उसे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। अच्छा, नहीं बन पाएगा तो उसमें 20 और चीज़ें हैं, निकल आएंगी। पर ये जो एफए वाले बच्चे हैं, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। इनके सामने कोई मकसद ही नहीं होता। और एक बात याद रखिएगा, अगर मकसद सामने नहीं है, ऑब्जेक्टिव सामने नहीं है, हदफ सामने नहीं है, तो आप धक्के दे दे के उठाना चाहोगे तो उठेगा नहीं, आप उसके समझाना चाहोगे तो समझेगा नहीं, और आप उसे बताना चाहेंगे तो वो उस बात को फॉलो करने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो माँ और बाप दोनों के लिए एक अजाब खड़ा हो जाता है। इस उम्र में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं कि अगर इनको आजमाया जाए तो शायद आपके लिए बहुत सारे ऐसे दर खुल सकते हैं जो इत्मीनान के और सुकून के हो सकते हैं। लाइक, आपके बच्चे का कद बड़ा है और थोड़ा बहुत समझदार है और पढ़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो मैट्रिक और एफए के दिनों के दौरान हर सूरत में उसे किसी न किसी काम पे डालिए। लाइक, किसी बहुत अच्छी शॉप पे जहाँ फ्रिज का काम होता है, किसी बहुत अच्छी शॉप पे जहाँ एसी का काम होता है, किसी बहुत अच्छी शॉप पे, बड़ी शॉप पे जहाँ मैकेनिक का काम होता है। वो सारे काम जो हुनर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये माइक्रोवेव का काम हुआ, यानी बड़े शहरों में चूँकि इनकी इतनी डिमांड है, तो अब ये सोचिए कि अगर बच्चा अपने हाथ से ये काम सीख ले, करे नहीं मैं कह रहा हूँ, सीख ले और बाद में बिज़नेस का इनिशिएट कर ले, तो सारे काम अपनी नज़र के सामने करवा सकेगा। एंड देन ही वुड बिकम अ बिग बिजनेसमैन। तब उसको वो जो पढ़ने की नहीं, उसकी शौक़ नहीं है, आदत नहीं है, ना वो बीए करना पड़ेगा ना एमए करना पड़ेगा। इस बात में एक और जान लीजिएगा, सबसे नाकाम तरीन लोग मैंने वो देखे हैं जो बी और एमए हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू। ना उनकी ज़िंदगी का मकसद होता, बस पढ़े जा रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं वो भी नहीं जानते। पढ़ने के बाद दे हैव नो स्किल एट ऑल। तो ये टीचर बन सकते हैं या किसी दफ्तर में क्लर्क बन सकते हैं, बहुत हुआ कोई मदूद चंद तो वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कर लेगा, लेकिन पास करना शर्त नहीं है, कर लेगा। और 16 साल 18 साल की तालीम के बाद भी वो बेरोज़गार बैठा होता है। और ये बच्चा जिसे आपने मैट्रिक और एफए के बाद अपने शौक़ से, अपने चॉइस से किसी समझदारी वाली जगह पे बिठा दिया, तो अगले 4-6 सालों में ये बहुत उम्दगी के साथ, चूँकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, आप उसे आईटी के शोबे में डाल सकते हैं। आईटी का ताल्लुक डिग्री से बिल्कुल नहीं है। इस वक्त आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे चले जाएं, जितने लोग बैठे होते हैं इनके पास कोई डिग्री नहीं होती, पर उनको समझ होती है। ये जो बिजली का काम कर रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर से डील कर रहे होते हैं, नॉर्मली इसमें वो लोग हैं जिनकी जहानत वो टारगेटेड होती है। सो ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में गुर्बत है या वैसा म्यारे ज़िंदगी नहीं है जिसका आपने ख्वाब देखा है, तो इसी उम्र में अपने बच्चों को हर सूरत में बैरून मुल्क भिजवा दीजिए। और बैरून मुल्क ख़ास तौर पे जो मुल्क हैं इमारात के, कतर, सऊदी अरब, ये मुशक्क़त वाली ज़िंदगी है, ये मेहनत वाली ज़िंदगी है। अगर इस बीच में बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो गया और उसने वहाँ जाके वो ज़ुबान सीख ली, काम चाहे से छोटा मिलेगा, लेकिन आप सोचिए अगले 2 सालों में वो काम सीखेगा, ज़ुबान सीखेगा, वहाँ के कुछ और हुनर सीखेगा, कुछ और कोर्सेज़ कर लेगा, और 4-6 साल बाद जब उसने यहाँ से एमए करके कहीं जाना था छोटी मोटी जॉब के लिए, तब वहाँ वो 6-7 हज़ार रियाल की जॉब कर रहा होगा। और ये किसी भी शानदार गज़टेड अफसर से दुगनी तिगनी कीमत की ज़्यादा है।
इसका ताल्लुक़ भी उन बच्चों से ज़्यादा है जो पढ़ना नहीं चाहते और उनका फोकस और कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। जब भी आप माँ अपने पल्लू से दूर करेगी और बाप अपने साय से दूर करेगा, तो मैंने नोटिस किया है कि ऐसे बच्चे आम तौर पे अपने कदमों पे खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप कुड़ते रहोगे, सुड़ते रहोगे, ज़हनी मरीज़ बन जाओगे, पर ये बच्चा कभी आपको फॉलो नहीं करेगा। चूँकि अव्वलन तो ये इनकी बहुत अच्छी कंपनी भी नहीं होती, ये बहुत दोस्तों के दोस्त भी नहीं होते, ये बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने साथ जीने वाले। इनके पास अंधे ख्वाब भी नहीं होते, इनकी आंखों में कोई ख्वाब भी नहीं होता। अच्छा कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, पर ये कर लेंगे और हो जाएगा जब बरसों पे लंबा हो जाता है तो उसका सारा दुख माँ को और बाप को और ख़ानदान को झेलना होता है, और उसके बाद फिर लंबी बेरोज़गारी होती है जो दोनों को तकलीफ़ देती है। तो ख़ातिन हज़रात, ये जो उम्र है, इस उम्र को कभी ज़ाया मत होने दीजिए। और अगर बच्चा ख़ास तौर पे तंग कर रहा है और फॉलो नहीं कर रहा और पढ़ने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस गरीब पे बोझ ना ला दें किताबों का। किताबें क्यों लादनी है आपने? ताकि वो कुछ करेगा। ज़िंदगी में 3 चीज़ें अहम हैं जो हम तालीमी इदारों से या किताबों से सीखते हैं: लर्निंग टू लिव, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू अर्न एंड लर्निंग टू वर्क। मैं तो चौथी चीज़ भी कहता हूँ कि वो भी हमें इससे सीखना चाहिए, लर्निंग टू डाई। इनफैक्ट जब हम ज़िंदगी मुकम्मल करते हैं और कंक्लूड करते हैं तो एंड ऑफ द डे वी हैव टू कंप्लीट आवर लाइफ सर्कल, और फिर हम याद क्या छोड़ के जाते हैं। ये बच्चों को अभी से टारगेट देना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए कि सीखना कैसे है, उन्हें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, उन्हें सीखना चाहिए कि काम कैसे करना है, और उन्हें सीखना चाहिए कि कमाना, और ख़ास तौर पे कमाने पे शर्त लगाया करें, रिज़्क़ हलाल कमाना, इज़्ज़त वाला कमाना। चूँकि रिज़्क़ हलाल में ही मेरे रब ने बरकत रखी है, वही इज़्ज़त उसमें रखी है, उसी में खैर रखी है। और ये रिज़्क़ थोड़ा हो, ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो, हमेशा बहुत खुशी लेके आता है, बहुत इज़्ज़त लेके आता है। और इसमें जो चौथी चीज़ है आखिरी, अपने बच्चों को इसी उम्र में सिखाइए, वरना जितनी माएँ और बाप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो शिकवा करते हैं कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, वो क्यों सुनेगा? कभी आपने उसके साथ बैठ के गप ही नहीं की, कभी उसको बताया ही नहीं कि मेरे बेटे, रब ने तुझे इतना खूबसूरत बना के दुनिया में भेजा है, सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, कोई मॉडल बनने का तुम्हारा वो रोल नहीं है ज़िंदगी में। तुम एक अच्छे बेटे बनोगे, तुम एक अच्छे घर के सरबराह बनोगे, तुम एक अच्छे बाप बनोगे, पर कमाओगे नहीं, खिलाओगे नहीं, तो क्या मंगते बनोगे? और मंगते की कोई इज़्ज़त नहीं होती। सो कमाना है तो फिर सीखना है, कमाना है तो पढ़ना है, कमाना है तो फिर काम करना है, कमाना है तो फिर ज़ाहिर है इज़्ज़त उसी के साथ जुड़ी हुई है। फिर रिज़्क़ आएगा, कसरत से आएगा, यहाँ वहाँ से आएगा, और ये सिर्फ घड़ी की सुइयों के साथ नहीं आएगा। ये जितना ज़्यादा काम करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके। अस्सलाम वालेकुम। बस को इजाज़त दीजिए।